सुरति के थाकते निरति भी था किया, निरति के थाकते शेष कंपा, अशेष के कंप से, शेष के कंप से धरणी भी धसमसी, अधरणी के धसमसे से मेरु डोला, मेरु के डोलते, मेरु के डोलते क्या हुआ? शब्द सागर मिला, मेरु के डोलते शब्द सागर मिला, ऊर्ध्व में शब्द घन घोर गाजा, वक्त वक्ती मिली, वक्त वक्ती मिली, कर्म यारी जुरी, बांधे पाताल आकाश फेरा, सदगुरु मुनीन्द्र, सदगुरु मुनीन्द्र, तहाँ ब्रह्मचौरी रचा, सत्य साहेब तहाँ लिया डेरा, सुमिरन सुरति लगाई के मुख से कछु न बोल, अब बाहर के पट बंद कर, भीतर का पट खोल, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटिया, नानक मन प्रकाश, जैसे चंदा उगवे, जैसे चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, लाखों चांदन हूँ दिया, गुरु बिनु घोर अनार, एक शब्द गुरुदेव का, एक शब्द गुरुदेव का, ताको अनंत विचार, था के मुनिजन पंडिता, वेदन पावत पार, वेद थके ब्रह्मा थके, थकिया शेष महेश, गीता हूँ की गम नहीं, तह सदगुरु उपदेश, देवों में गुरुदेव हैं, मूल पूजा गुरुदेव, गुणानुवाद गुरु रूप है, वर सेवा गुरु सेव, तो जाप अजपा हो सहज ध्वनि, जाप अजपा हो सहज ध्वनि,
परखि गुरु गम धारिये, परखि गुरु गम धारिये। मन पवन थिर करी शब्द निरखो, मन पवन थिर करी शब्द निरखो। कर्म मन मत मारिये, होत ध्वनि रसना बिना, करमाल बिनु निर्वारिये। सार शब्द विदेह निरखत, अमर लोक सिधारिये। मंदो वह मैं परम गुरु, जिन यह ज्ञान प्रसार। देव सदा फल आदि में, जिन यह शब्द उचार। दुर्लभ सदगुरु पंथ है, भाग्यवान नर पाय। देव सदा फल हरि कृपा, तब अमरापुर जाय। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। असुरत समानी शब्द में, कहाँ काल नहीं जाए। विहंगम योग संस्थान के ट्रस्टी विद्वान लेखक आशु कवि, वैज्ञानिक, साहित्यिक, उत्कृष्ट कोटि के साधक, प्रबुद्ध विचारक श्रीमान सुखनंदन सिंह जी सदै जो हमारे विहंगम योग संदेश पत्रिका के संपादक हैं, जो आज लगभग 50 वर्षों से सदगुरु सेवा में लगे हुए हैं, जो मेरे समर्पित शिष्य हैं, जिनसे भारत ही नहीं पूरा भूमंडल प्रभावित है, आकर्षित है। इस कोरोना काल में लगभग 200 प्रवचन आपने किया है, जिसकी चर्चा आज भी है। दिल्ली महानगर से पधारे महान उद्योगपति, प्रसिद्ध बिल्डर, सदगुरु के सेवाजेत शिष्य, दिल्ली विहंगम योग संघ समाज के संरक्षक माननीय श्री अभितपाल सिंह जी, श्री बीके सिंह जी, ADRM रेलवे दिल्ली, श्री राकेश नाथ तिवारी जी अध्यक्ष मध्य प्रदेश, श्री मदन मोहन सिंह जी अध्यक्ष विहंगम योग संघ समाज पूर्वांचल, श्री श्रद्धानंद सिंह जी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय संघ श्री रामवृक्ष दास जी गुजरात, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री योगेश पाटिल जी नासिक महाराष्ट्र, प्रसिद्ध उद्योगपति श्री प्रकाश त्रिपाठी जी मुंबई महाराष्ट्र,
श्री अरुण कुमार सिंह जी, GM इंडियन एक्सप्रेस प्रेस दिल्ली। श्री रवि शारदा जी, सिक्किम। श्री कृष्णा पात्रो जी, उड़ीसा। श्री मुकेश साहू जी, अध्यक्ष मणिपुर संत समाज। श्री शशिकांत शुक्ला जी, ग्वालियर। श्री योगेश वशिष्ठ जी, श्री ऐश्वर्या वशिष्ठ जी, श्रीमती सुनीता सिंह, महिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। मातृशक्ति, देवियों, बच्चों, भूमंडल के अध्यात्म पिपासु, विहंगम योग के साधकों, आज ऑनलाइन के द्वारा भूमंडल के सभी शिष्यों को मैं संदेश दे रहा हूं। आज का जो कार्यक्रम है, इसका जो संबंध है उस भूमि से है जहां पर हमारे सदगुरुदेव ने अवतार लिया। आज के कार्यक्रम का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय था जो हमारे विहंगम योग के प्रणेता शून्य शिखर हिमालय योगी 11 वर्ष की अवस्था में काशी नगरी में पधारे थे। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था वेद पढ़ने का। उद्देश्य था व्याकरण पढ़ने का। उद्देश्य था दर्शन पढ़ने का। उद्देश्य था वैदिक वाङ्मय के अध्ययन करने का। सदगुरुदेव जब आते हैं काशी में पढ़ने के उद्देश्य से, तो काशी के विद्वानों ने उनसे प्रश्न किया, तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? सदगुरुदेव ने कहा कि मैं बलिया जिले से आया हूं। मेरे गांव का नाम पकड़ी है। मैं क्षत्रिय सेंगर वंश का बालक हूं। काशी के पंडितों ने कहा कि अरे बालक, क्या तुमको पता नहीं है कि हम केवल ब्राह्मण के बच्चों को पढ़ाते हैं? चले हो वेद पढ़ने, चले हो व्याकरण पढ़ने, चले हो न्याय वैशेषिक
योग दर्शन मीमांसा पढ़ने चले हो, पाणिनि के व्याकरण को पढ़ने चले हो, ब्राह्मण ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए चले हो, गीता रामायण पढ़ने के लिए, तुमको हम नहीं पढ़ाएंगे। उस समय देश के अंदर रूढ़िवादिता थी, संकीर्णता थी कि वेद वही पढ़ सकता है जो ब्राह्मण हो, संस्कृत वही पढ़ सकता है जो ब्राह्मण का बालक हो। हमारे सदगुरुदेव उदास हो गए। बहुत वेदना उनको हुई, बहुत कष्ट हुआ। सोचने की बात है कि 11 वर्ष के बालक के अंदर भाव उदय होता है कि मैं वेद पढ़ूंगा, मैं व्याकरण पढ़ूंगा, मैं दर्शन का अध्ययन करूंगा। ये क्या सूचना है, ये क्या संकेत है? सदगुरुदेव उदास मन से चले गए, पुनः अपने गृह जनपद में। पकड़ी गांव पहुंचते हैं तो उस समय पकड़ी गांव के जो लोग स्वामी जी से जुड़े थे, स्वामी जी के पिताश्री का नाम था अस्कम मुनि जी, तो वे कहने लगे कि यह बालक जो है देखिए काशी पढ़ने चला गया। फिर गांव के जो वरिष्ठ लोग थे वे आए बाबा स्वयं मुनि जी के पास। उनका नाम था हनुमान सिंह। तो उन लोगों ने कहा कि ये लड़का जो है सो बड़ा विचित्र है, बताइए 11 वर्ष की अवस्था में चला गया काशी पढ़ने। तो स्वामी जी को बुलाया गया। पहला प्रश्न किया अस्कम मुनि जी महाराज ने कि तुम बनारस पढ़ने गए थे तो क्यों चले आए? तो स्वामी जी महाराज क्या बोलते हैं कि हम का पढ़े जाए ओजा, ओजा के पंडित कहला हसन कि ई विद्या जोन बा ब्राह्मण के हो, तू क्षत्रिय हो तो केना पढ़ाए। स्वामी जी भोजपुरी में कहले, यहाँ के पंडित लोगों ने भोजपुरी में नहीं कहा था, इन लोगों ने कहा था कि तुम क्षत्रिय के लड़के हो,
ये विद्या ब्राह्मण की है, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन स्वामी जी भोजपुरी में बोल रहे कि हम क्या करी। वहां के पंडित कहला हसन कि ये विद्या पंडिते के खातिर रहो, ब्राह्मणे खातिर रहो। ब्राह्मणे के लड़का ऐसा पढ़ी तो क्या ना पढ़ाई। अब इसका जवाब क्या दे बोलू। जहां हमारे बाबा सब मुनि जी महाराज हैं, जो स्वामी जी के पिताश्री थे, गांव के सम्माननीय लोग थे, तो स्वामी जी का कहली वो बताओ तनी हम। स्वामी जी का कहली कि अब हम पढ़ब ना, अब हम योग करब।